कहते हैं एक वृक्ष 100 पुत्र समान। एक जो है पेड़ लगाना 100 पुत्रों के बराबर, जितना एक 100 पुत्र जो है पुण्य का कार्य करते हैं और उसका फल उसके पिता को मिलता है, वैसे ही एक वृक्ष लगाने का जो फल है, जो सुखद अनुभूति है, वो जो है समाज को और उसके लगाने वालों को प्राप्त होती है। क्योंकि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। कहीं ना कहीं जो है सरकार भी लगातार जो है वो उसको हर साल वो करोड़ों करोड़ वृक्ष जो है पूरे प्रदेश में लगवाती है। एक मुहिम चलाती है, जुलाई के महीने में वन विभाग के द्वारा चलाई जाती है। मुफ्त में पेड़ दिए बांटे जाते हैं कि लोग जो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। लेकिन उसके बावजूद उस पैमाने पर वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है जिस पैमाने पर वृक्ष के कटान जारी है। ऐसे में सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि वह वृक्ष लगाएं और जिससे पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। ऐसे में अमेठी जो जनपद है उसमें एक जो है पंडित इंदु कुमार पाठक जी हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं और जो है उन्होंने 20 साल जॉब की। उसके बाद वो जो है अब अपनी जो है पेस्टिसाइड वो चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं। ये जो उनके घर का कैंपस है, अपने कैंपस को बिल्कुल आप देखिए कि हरा भरा बना रखे हैं। इसमें तमाम तरह के फलदार वृक्ष हैं, जिसमें आंवला, कटहल, जो अमरूद और आम सहित तमाम तरह के फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। और आप देखिए कि कितनी बढ़िया उनके घर के सामने ये जो है इन्होंने एक छोटी सी कुटिया टाइप की बना रखी है और बिल्कुल उसमें जो उसकी डेंटिंग पेंटिंग है, पेड़ पौधे और उसके जो डाले हैं उस तरह की आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लकड़ी के जो उसमें है वो भी बना हुआ है। और भी तमाम चीज़ हम आपको देखिए जो रेलिंग बनी है, निश्चित रूप से ये लकड़ी के डिजाइन की रेलिंग है। लग रहा है सीधे लकड़ी का यहाँ पर पूरा वो बनाया गया है। और मैं भी आपको तमाम सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर बैठकर ये लोग जो है, ये इनका घर है, कोई रिजॉर्ट नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये रिजॉर्ट नहीं है, ये जो है ये इनका घर है। घर के बाहर जो है इस तरह से अपने लॉन में इन्होंने बना रखा है। यहाँ पर मेजें लगी हुई हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, जहाँ पर बैठकर लोग जो है आनंद लेते हैं और एक सुखद अनुभूति इन वृक्षों के मध्य जो लेते हैं। फलदार वृक्ष भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जूम करके दिखाए। देखिए ये मौसमी का वृक्ष है, तमाम मौसमी इसमें जो है फल लगे हुए हैं, मौसमी जिसको बोलते हैं। अब देखिए कि जो है कितना बढ़िया, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। ऐसे मनोरम दृश्य को देखना जो है निश्चित रूप से आंखों के लिए सुखद अनुभूति है। आंख जो है विटामिन जो ए होता है वो आंख को कहते हैं रतौंधी रोग से जो है दूर करता है। और ऐसे जो पर्यावरण के सुखद जो है आई फ्रेंडली, इसको हम कह सकते हैं कि वो आई फ्रेंडली है और जिसके कारण जो है निश्चित रूप से वो अच्छा होता है। जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं पंडित इंदु कुमार पाठक जी, उनसे हम जो है सीधे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे भी। उन्होंने हालांकि आज एक कार्यक्रम रखा जिसमें उन्होंने 1.25 लाख वृक्षों का जो है फलदार वृक्षों का नहीं, फलदार वृक्षों का जो है लगाने का संकल्प जो है उनका है और वो बाकायदा उन्होंने कार्यक्रम किया हुआ है। इस समय हमारे साथ मौजूद है, यही है वो शख्स जो पर्यावरण को जो है प्रदूषण रहित करने का इन्होंने ठान रखा है। और ये निश्चित रूप से जो है ये बहुत ही पुनीत का कार्य है। इसमें सभी को जन सहभागिता करनी चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए कि ऐसे कार्यों के लिए वो जो है निश्चित रूप से जो है लोगों को भी प्रेरित करें और इनके भी जो हौसले हैं उनको भी बढ़ाने का काम करें। ऐसे में सीधे हम इनसे बात करेंगे। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम। आप ये बताएं कि आप कृषि वैज्ञानिक हैं। आपने 20 साल, जहां तक मेरी जानकारी है 20 वर्ष आपने जॉब करी है। उसके बाद अब आप जो है इस तरह से जो है पर्यावरण को लगातार जो है अच्छा बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में आज आपने कुछ संकल्प लिया है और वो क्या संकल्प है? हम पिछले 34 सालों से किसानों की सेवा कर रहे हैं और अभी हमने 1.25 लाख फल वृक्ष अमेठी में लगाने का एक संकल्प लिया है। और उसमें हमारा उद्देश्य मेन ये है कि अमेठी के लोगों को फल वृक्ष लगाएं और अधिक आय कमाएं, उसके प्रति जागरूक करने का है। और उससे प्रेरित होकर के हमारी अमेठी के
20-25 बाग तो हमारे हिसाब से अभी लग चुकी हैं, जिनको हम सलाह देने का काम करते हैं। कुछ जगह रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, जहाँ 3 साल पहले लगे थे, आज उनकी अच्छी आय शुरू हो गई है। 2.5 बीघे में लगभग 3.5 लाख रुपए एक साल की आय ऐसा शुरू हुआ है। तो उससे और हमको प्रोत्साहन मिला, और हम चाहते हैं कि पूरी अमेठी में इस तरीके से जो हमारे नए युवा लोग हैं वो ज़्यादातर तवज्जो भी दे रहे हैं, वो साथ भी आ रहे हैं। ज़मीन की कमी नहीं है, अमेठी की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, सभी फल वृक्षों के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए मेरे प्रयास को और गति मिलने वाली है। हम चाहते हैं कि हमारा अमेठी फल वृक्ष के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हो। ये प्रयास लेकर के हमने एक संकल्प लेकर के डॉक्टर संजय सिंह को बुलाया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ हमने पूरी अमेठी के सारे लोग को बुलाया, उनका आशीर्वाद स्नेह मिला, और सबको जागरूक करने का अभियान आज से मेरा शुरू हो जाएगा, जिसमें अमेठी के हर गांव जाने का प्लान है। और प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है कि हर गांव जाएंगे, वहां हर गांव में 1 वृक्ष या 2 वृक्ष, 5 वृक्ष अच्छे लोगों के यहाँ लगा करके पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके इसके प्रति जागरूक करेंगे कि आप अपने खेती के कुछ अंश में फलदार वृक्ष लगा करके अधिक आय कमाएं, ताकि आपको धन और आगे बढ़ने के लिए आपको एक बल मिलेगा। और जब आर्थिक रूप से हमारा किसान मजबूत होगा तो अमेठी तभी आगे बढ़ेगी। जब अमेठी का किसान मजबूत होगा तभी अमेठी सुदृढ़ होने वाली है। इस दिशा में काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम उनको सलाह के साथ, उनको जहाँ जब ज़रूरत पड़ती है फ़ोन पर मैं उपलब्ध रहता हूँ, और उनका खेत देखना, उनको डिज़ाइन करना, उनको बताना, और आगे बेचने की कहाँ होगी वहाँ तक की मार्केटिंग तक की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे उन लोगों को। ये मेरा संकल्प है। अमेठी के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर अमेठी न होता ऊसर तो राजा होते दयु का दूसर। तो अमेठी की जमीन काफी मात्रा में उसरीली है। हालांकि काफी कुछ सुधार हुआ है, जो है ऊसर सुधार के अंतर्गत तमाम जमीनें सुधरी हैं, उनका जो है वो मिट्टी चेंज हुई है। लेकिन ऐसे में अभी भी तमाम ऐसी जमीनें हैं जहां पर ऊसर का प्रकोप है। ऐसे में किस प्रकार के वृक्ष वो जो है लोग लगा सकते हैं जिससे कि जो है जमीन उसमें वो वृक्ष मतलब बड़े हो और उनको उससे लाभ प्राप्त हो सके? उसमें जो कुछ शरीफा है, आपका बेर है, इन चीज़ों का उत्पादन वहाँ हो सकता है। और ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, जनरली जो लोग लगाते भी हैं तो वो जो गड्ढा खोदते हैं उसमें काफ़ी दूर में बाहर की मिट्टी ले आकर के डालते हैं और खाद डालते हैं। तो उससे क्या है, उस ऊसर का, क्योंकि ये हम 8 फीट 10 फीट पे लगाते हैं तो उतनी जगह में ये किया जा सकता है। और चूंकि हाइब्रिड पौधे हैं, इनके लिए जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, कम समय में फल देने लगते हैं। तो और भी वहाँ क्या संभावनाएं हो सकती है उस पर भी रिसर्च है लोगों का, तो वो भी बात करके वहाँ वो तरीके के फल लगाए जाएंगे। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, निश्चित रूप से जो है कृषि प्रधान देश है इसको कहा जाता है, और जो है कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनता है वो तमाम कृषि पर आधारित है। तो ये चाहे खेती किसी अनाज की जाए अथवा किसी जो है फलदार वृक्ष की खेती की जाए, किसी भी चीज़ की खेती की जाए, खेती में जो विभिन्न प्रकार की किसानों को समस्याएं देखने को मिलती हैं, ऐसे में उन समस्याओं के निदान के लिए आप जो है अपना नंबर हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें, जिससे कि वो जो है कभी भी कोई संकट आए तो उससे आप। हमने पूरी अमेठी में वॉल पेंटिंग कराई हुई है, पूरी अमेठी में, और अभी वॉल पेंटिंग जारी है। 70% कवर हो गया है और महीने 2 महीने में करीब 100% अमेठी हो जाएगा, जिसमें हमारा नंबर सब दिया हुआ है। दिन भर में 25-30 फ़ोन तो पक्का आते हैं कि किसी का धान खराब हो रहा है, किसी की मिर्चा कुकड़ रहा है। वो सलाह तो हम देते ही देते हैं, लेकिन हमने चूँकि धान गेहूँ से अभी मज़ा नहीं आ रहा है किसानों को, लागत के अनुरूप उनको इनकम नहीं हो रही है, इसलिए हमने ये सोचा है कि 10 बीघा है तो आप 2 बीघे में लगाइए, और 2 बीघे में जब आप लगाएंगे, जब फल वृक्ष लगाएंगे जो 2 साल में आपको फल देने वाला है, हम 2 साल के अंदर फिर आपसे कहेंगे भाई इसमें थोड़ा सा लहसुन भी लगा दीजिए, हो सकता है 50,000 रुपये का लहसुन भी निकल आए, क्योंकि उन फलों के बीच में धान गेहूँ तो आप लगाने वाले नहीं हैं। तो हम उनको फिर वेजिटेबल की तरफ जो है डाइवर्ट करने का मन है, लेकिन पहले कह देंगे तो वो डाइवर्ट नहीं होंगे। उन फल पौधों को बचाने के लिए या उनसे फल आने लगेंगे तो और उत्साह होगा, तो उनकी सेवा करने के हिसाब से बीच बीच में जो है सब्जियां भी लगेंगी तो उनको डबल इनकम प्राप्त होगी। ये मेरा ऐसा सोचना है।
निश्चित रूप से जो है आप जो है अपना नंबर आपने नहीं बताया, और दूसरी बात यह है कि जो लोग देख रहे हैं वो यह भी जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या इस समय अगर अमेठी के किसानों की बात करें तो अन्ना पशुओं की है, आवारा पशुओं की है। बिल्कुल ऐसे में जो है जो कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो या उनके लिए कैसी व्यवस्था करें कि वो जो है उससे लाभ प्राप्त कर सके। मेरा मोबाइल नंबर 7049048888 है, जो हर जगह लिखा हुआ है। एक दूसरे जो पशुओं की समस्या है तो वो आज बहुत बड़ी है अमेठी में, जिसके लिए शासन प्रशासन को मैं फेल मानता हूँ। और जो डबल पैदावार की जगह पैदावार आधी हो रही है, ये इसका उत्तरदायित्व भी उन्हीं आवारा पशु और नीलगाय का है। उससे मैं भी खुद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। फल वृक्ष में क्या होता है कि जब 2 बीघा है, किसी के पास 50-100 बीघा है, लेकिन अगर वो 2 बीघा का है, 2 बीघा की फेंसिंग वो बड़े आराम से कर सकता है किसान। इसीलिए हम शुरुआत उसको करा रहे हैं छोटे से, कि उसको कर सकता है। जब छोटे से करेगा तो उससे लाभ मिलेगा, क्योंकि हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं है, तो धीरे धीरे वो उसको बढ़ाता जाएगा। और जब इनकम प्राप्त होती है तो आदमी का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अमेठी के किसान अगर किसी भी समस्या से ग्रसित होते हैं, आपसे संपर्क करते हैं, आपको अपने प्लॉट पे, अपने जो है खेतों में आपको बुलाना चाहते हैं कि आप वैज्ञानिक हैं और जो समस्याएं हैं उनको समाधान किया जाए, तो ऐसे में क्या उनको जो है कुछ पे करना पड़ेगा कि आप फ्री ऑफ कास्ट उनके नहीं, हम अपने खर्चे से, अपने डीजल से और अपना समय पूरा उनके लिए, मैंने अपना पूरा जीवन अमेठी के किसानों के लिए समर्पित कर दिया है। और हम इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। हम हमारी उससे जाते हैं, बल्कि अगर वो कहेंगे तो हम उनको चाय भी पिलाने वाले हैं। हम तो खाली ये चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। धन्यवाद हमसे बात करते। तो ये थे जो है कृषि वैज्ञानिक पंडित इंदु कुमार पाठक, जिन्होंने एक सुखद संकल्प लेकर आगे बढ़ने का जो सोचा है, और निश्चित रूप से वो यह बड़ी बात है कि वो जो है आम जनमानस के लिए 24 घंटे टेलीफोन कॉल पर उपलब्ध रहेंगे। फोन से जो भी समस्याएं हो, कृषि वैज्ञानिक हैं ना, खेती संबंधी या फलदार वृक्ष जो भी चीज़ें हैं जो किसानों के से संबंधित हैं, उनसे उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विषम परिस्थितियों में इनको जो है अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह फ्री ऑफ कास्ट है अमेठी के किसानों के लिए। निश्चित रूप से बड़ा जो है एक तरह से कहें बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक कृषि वैज्ञानिक उनको इस तरह से अपने जनपद में मिल रहा है कि जिसकी मदद से वो जो है किसान निश्चित रूप से थोड़ी जमीन में अधिक से अधिक जो है पैदावार कर अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ प्राप्त होने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, अमेठी।